हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, जो यूपीएसआई 9534 के जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया था, आपको पता है कि आपका कोर्ट केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। और कुछ लोग जो है न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। न्यू वैकेंसी जो आ रही है आपकी 2023 में, पद आपको बता दिए गए हैं, 2400 पद है। तो पहले पुरानी वैकेंसी में जो कोर्ट केस चल रहा है उसकी बात करते हैं, और जो न्यू वैकेंसी आ रही है वो कब तक आएगी उसकी बात करेंगे, ठीक है। बस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि जो 9534 आपको पता होगा, फर्स्ट बेंच पर जब आपकी हियरिंग हुई थी, और 4581 आपकी जो लखनऊ बेंच है, ठीक है, लखनऊ, वहां पे आपकी रिट खारिज हो गई थी। उसके बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि भाई एसएलपी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए। कुछ लोगों का सुझाव था कि आप सेकंड मैन जाओ और वहां पे जाके आप अपना टाइम खराब करो, फिर हियरिंग कराओ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। हमने सोचा हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। खैर, लोगों ने बहुत सा विरोध किया, सब कुछ किया, पर इन द एंड हमारी एसएलपी एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है। और हमारी पहली हियरिंग भी हो गई है। अब क्या है, अभी जो उसमें क्या है कि भर्ती बोर्ड ने समय मांगा है काउंटर के लिए। पहले भर्ती बोर्ड ने 14 दिन का काउंटर, 14 दिन का समय मांगा था कि भाई काउंटर के लिए हमें 14 दिन का समय दे दो। अब फिर जब हियरिंग हुई है उसमें उन्होंने 14 दिन का फिर समय मांगा है, ठीक है। और अगर इस बार हमें काउंटर नहीं मिला तो स्वाभाविक सी बात है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगा। तो जो आपके 14 दिन है, इसके बाद में भर्ती बोर्ड का जब काउंटर आएगा, फिर हम उसको रिप्लाई देंगे। और उसके बाद होगी आपकी फाइनल बहस, ठीक है, फाइनल बहस। तो जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप हम अपडेट नहीं देते, ये नहीं देते, देखिए, जो चीज उचित होती है, जो बताने लायक होती है, अभी इसमें क्या बताऊं कि हाँ हाँ, अब सबको पता है हमारी एसएलपी एक्सेप्ट हो चुकी है, फर्स्ट इनिंग हमारी हो चुकी है, भर्ती बोर्ड से काउंटर मांगा है। काउंटर देखिए, अगर आपको आपको शायद इतनी नॉलेज ना हो, काउंटर का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो हमने किसी पर आरोप लगाए, एलिगेशन लगाए, ठीक है ना। तो हमने जो आरोप लगाए वो उसका आंसर देगा। आंसर मतलब कि काउंटर देगा, ठीक है। जैसे हमने कहा कि इस तरह का धांधली है, ये तो भर्ती बोर्ड अपना काउंटर देगा, ठीक है। उसके बाद में हम रिजोंडर सबमिट करेंगे, और उसके बाद में जब रिजोंडर सबमिट हो जाएंगे, फाइनल बहस चल जाएगी। जैसे ही काउंटर आएगा मैं आपको बता दूंगा। पर एक आज घटना घटित हुई है आपकी, जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा था, उसमें एक बिजनौर थाने में कोई कंप्लेंट दर्ज हुई है। आपको पता है संदीप परिहार जी जो है, उन जो 4581 के मुख्य याची हैं, ये उनके खिलाफ कंप्लेंट डाली गई है। और इसमें कंप्लेंट में क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, एफआईआर डली है, और ये आपको मैं कंप्लेंट पढ़ के सुनाता हूँ, ये जो डाली गई है। अब देखिए, ये जो एफआईआर हुई है आज, ये इसका जांच का विषय है, ठीक है ना। जांच होगी, उसके बाद में कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा वो एक अलग चीज है। और जिसने ये डाली है, उस जिन्होंने ये एफआईआर करवाई है, उनका जो मानना है, उन्होंने जो डाली है नकल प्रार्थना पत्र, सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी उप निरीक्षक सीधी भर्ती 2021 का अभ्यर्थी था, जिसे लेकर माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में एक याचिका 4581 पड़ी थी। 4581 आपने देखा होगा, संदीप परिहार एंड अदर्स उसमें, और संदीप परिहार आपके मुख्य याची थे, ठीक है ना। तो उसमें जिसके मुख्य याची संदीप परिहार थे, ठीक है, इनके पिताजी का नाम था, आगे एड्रेस वगैरह था, वो मैंने सब कुछ छुपा दिया, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी का एड्रेस दिखाना और उन पिता का नाम दिखाना, ठीक है। उपयुक्त व्यक्ति द्वारा यूट्यूब अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा याची बनने के नाम पर पैसों को लेकर मांग की थी, जिस क्रम में प्रार्थी द्वारा भी संदीप परिहार को करीब 20,000 रुपए दिए गए थे। परंतु रिट खारिज होने के उपरांत प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि प्रार्थी को याची नहीं बनाया गया है, बल्कि संदीप परिहार द्वारा प्रार्थी से 20,000 का फ्रॉड किया गया है। प्रार्थी को यह भी ज्ञात हुआ है कि उपयुक्त व्यक्ति सव्या परीक्षा में फेल था, मतलब ये संदीप परिहार जी के बारे में कह रहे हैं। उसका मकसद केवल पैसों का फ्रॉड करना था। इसी प्रकार संदीप परिहार ने बहुत लोगों के साथ फ्रॉड किया है, अभी भी करता है। प्रार्थी द्वारा दिए गए पैसे एवं अन्य दिए गए पैसों व अन्य प्रूफ प्रार्थना पत्र के साथ संगठित है। उपयुक्त व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। महोदय मान आपकी फलाना दिन का संदीप परिहार, ये हो गया। मतलब देखिए, इसमें क्या है, कोई प्रार्थी, मतलब वो है, उन्होंने इनके संदीप परिहार जी के खिलाफ एफआईआर करवाई है। एफआईआर में जो उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, संदीप परिहार जी हैं, उन्होंने मुझसे 20,000 रुपए लिए। जो आपकी 4581 की जो आपकी रिट थी, उसके मुखिया थी संदीप परिहार जी हैं, और जिन्होंने ये इनके खिलाफ एफआईआर कराई है, उन्होंने कहा जी श्रीमान 20,000 रुपए लिए गए हैं मुझसे। और मुझे जब रिट डिस्पोज हुई या डिसमिस हुई, जो भी हुई, उसके बाद में उन्हें पता चला कि मैं याची नहीं था। और मेरे से, मतलब मान के चलो कि मैं आपसे 20,000 रुपए ले लूं कि भाई मैं किसी ये कोई याचिका डली है, उसमें याची बना रहा हूँ, बाद में मेरी डिस्पोज होती है, पता चलता है उनको याची नहीं है। और उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया है कि ये फेल है, ये है वो। तो खैर, जब भर्ती बोर्ड का काउंटर आया था, उनके नंबर्स दिखा दिए गए थे, चलो ये कोई बात नहीं है, ठीक है।
इसका कोई इशू नहीं है। तो देखिए ये आपके जो है एलिगेशन लगाए गए हैं। अब देखिए संदीप परिहार जी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो इन एलिगेशंस को जो थाने में है, जैसे चार्जशीट बनेगी, चार्जशीट को कैसे हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, और जो चीज सच है, अगर चीजें सच होंगी तो सच का जो बिल्कुल सामने आएगा। अब किसके पक्ष में आएगा वो एक अलग चीज है। ये मैं बस आपको एक छोटी सी बात बताना कि इसमें एफआईआर हुई है अभी बिजनौर थाने में। अब देखिए मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपको जो एफआईआर हुई है वो पढ़ के दिखाई है। तो अभी तो ये अपडेट है फिलहाल, ठीक है। और अभी आप मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में आपका मैंने बता ही दिया है। तो जितने भी आप 2021 वाले वो हो भाई, जैसे भी काउंटर आएगा 9534 में भर्ती बोर्ड का, उसके बाद में रिजोइंडर सबमिट होगा, ठीक है ना, रिजोइंडर सबमिट होगा। और उसके बाद में जो है आपका जो हम काउंटर देंगे उसका जो रिजोइंडर मतलब एफिडेविट देंगे वो, और उसके बाद में आपकी फाइनल बहस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए समय तो लगेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, मजाक खेल तो है नहीं है। तो ये चीजें हैं, तो ये एक प्रक्रिया है, ये होती रहेगी। और जैसे जैसे आप हमको कुछ भी पता चलता रहेगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, ऐसी बात नहीं है। अब बेवजह डेली डेली वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता, ठीक है। और देखिए मैं ये कहूंगा कि 2021 में जो कुछ लोग रह गए थे, देखिए उनके पास में एक बहुत अच्छा मौका आ रहा है कि जो यूपीएसआई की एक और भर्ती आ रही है 2023 में। और इस भर्ती को आपको बता ही दिया होगा कि 2400 के करीब पद है, ठीक है। और ये पद आपके बढ़कर आएंगे। ये 2400 से आप मान के चलो कि 4000 के करीब पद इतने तो आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है। भर्ती आ रही है, अब देखिए मतलब ये है कि आ रही है और आ गई, इसमें बहुत फर्क होता है, ये चीज आप समझोगे, ठीक है ना। पर ये है कि आ रही है और आएगी, इसके बीच में अब ज्यादा फर्क नहीं बताया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना फर्क नहीं है। फर्क बस आपकी इतना है कि आप पढ़िए, ठीक है, आप पढ़ाई कीजिए। और वैकेंसी बहुत जल्दी आपको मैंने कल वीडियो जो है बना के बताई थी कि आप 15 से 20 दिन रुकिए, और ईश्वर ने चाहा तो आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा। भर्ती बोर्ड बहुत अच्छे से लगा हुआ है। देखिए भर्ती बोर्ड सबसे पहले आपका रेडियो ऑपरेटर का जो है एग्जाम कराने का इनकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है ये है, ठीक है। उसके बाद में भाई आपका कांस्टेबल और आपकी एसआई है। देखिए वैकेंसीज बहुत आनी है, आपको क्या लग रहा है आपको जेल वार्डर की एक वैकेंसी आनी है, ठीक है, आबकारी सिपाही की, ठीक है ना, आबकारी सिपाही वो तो कई सालों से नहीं आई, वो भी आ रही है। तो वैकेंसीज बहुत आएंगी, बस ये है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है, ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है। और भर्ती बोर्ड की आपको आपने देखा होगा उन्होंने अभी एक ट्विटर हैंडल बनाया है, ठीक है ना, ट्विटर हैंडल। आप वहां पे जाके मैडम जो है हमारी भर्ती बोर्ड की चेयरमैन, आप उनको ट्वीट कर सकते हो, ठीक है ना, कि मैडम प्लीज जल्दी जल्दी हमारी जो कार्रवाई है रेडियो ऑपरेटर की हो, चाहे कांस्टेबल की हो, चाहे एसआई की हो, ऑफिशियल है ये। और सबसे बड़ मजे की बात यह भर्ती बोर्ड बच्चों का रिप्लाई दे रहा है वहां पे ट्विटर पे, ट्विटर पे @UP PRPB मतलब ऐसे ही कुछ है, ठीक है, आप जाके वहां पे देख सकते हो। और इन दिन धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और देखिए वैकेंसीज आपकी नहीं आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपको बता दिया है, और जो ये एफआईआर हुई है, अब भाई इसका जवाब तो वही देंगे जिनके नाम पे हुई है। और जैसा भी है वो तो प्रूफ, वो तो जब चार्जशीट बनेगी जैसा होगा सब कुछ आप देखने को मिलेगा, वो तो बात की बात है, ठीक है। इन दिन धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और देखिए चक्षु पब्लिकेशन की अगर आप यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन की गाइड बुक आती है, ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे है चक्षु पब्लिकेशन की, इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। 4 सोल पेपर्स हैं और 3200 से ज्यादा आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं। इस गाइड बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है। थ्योरी मतलब कि आपको पहले थ्योरी दी जाएगी एक टॉपिक की, ठीक है ना, थ्योरी। फिर उसके बाद ये आपको देते हैं एमसीक्यू, मतलब किसी टॉपिक पर आपको थ्योरी पढ़ाकर उसके बाद में आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, ताकि आप चीजों को थोड़ा कंटेस्ट कर पाए। देखिए जैसे ये आप एक सवाल पढ़ सकते हो, जैसे ये कुंवर सिंह नारायण का ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, आपको बिल्कुल, और इससे ऊपर अगर आप पढ़ोगे तो इसकी बिल्कुल थ्योरी मिलेगी आपको, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ाया गया होगा, उसके बाद में ये चीजें दी गई होंगी, और फिर इनके आंसर्स भी दिए गए हैं। देखिए ये आप देख सकते हो नीचे जाके, ये देखिए यहाँ आपके आंसर्स दिए गए हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, इसका आंसर देखिए, वर्ष 2005 में कुंवर नारायण को साहित्य जगत के सर्वश्रेष्ठ सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये चीजें आपको बिल्कुल, और इसके साथ साथ देखिए अलग और कुंवर नारायण की कुछ प्रकाशित कृतियां इस प्रकार है: चक्रव्यूह, परिवेश, समतुम, आमने सामने, आत्मनिर्भर, कोई दूसरा नहीं, वाद सर्वा के बहाने आदि। तो ये सब आपको इसके साथ अन्य चीजें भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी गाइड बुक है, आप ले सकते हो। और देखिए चक्षु पब्लिकेशन की यूपीएसआई के लिए ये आपको गाइड बुक मैंने बताई दी है। प्रैक्टिस सेट, मॉक पेपर, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाइए और खरीदिए, ठीक है। इन धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।